तेरे के अंदर इस पार्क पर 2013 में यहाँ 2 मार्च को पहला कार्यक्रम करा गया था, जिसमें आदरणीय शांति स्वरूप बोधाचार्य, डॉक्टर DBS सेरा, बहुत सारे वक्ता यहाँ आए थे कोने पे। उसके बाद में यहाँ रेगुलर कार्यक्रम चल रहे हैं, दिन रात लोग जागरूक हो रहे हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, दीप से दीप जलाओगे तो अंधकार खत्म होगा। हमारा आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन ये है कि इस महीने गाजियाबाद के अंदर हर बुद्ध विहार पर, हर डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर प्याऊ 1 महीने तक फ्री चलनी चाहिए। जब तो हम बुद्धिस्ट या अम्बेडकरवादी हैं, अदरवाइज हम 1 तारीख से 15 तारीख तक के अम्बेडकरवादी हैं। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा विश्व बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब की एक एक पंक्ति पर, एक एक लाइन पर, एक एक गाइडलाइन पर बाबा साहब का काम हो रहा है। तो साथियों, ये हमें धरातल पर लाना पड़ेगा। जिस प्रकार मुरादनगर के साथी पूरे 2 महीने तक लगातार कंटिन्यू यहाँ पानी या जल पियाओ का जो कार्यक्रम करते हैं। और समन साथियों, मैं आपको एक संदेश और देना चाहता हूँ। हमारी पूरी कमेटी के, पूरी सोसाइटी में जितने हमारे लोग हैं, किसी का जन्मदिन हो, किसी की वर्षगांठ हो, किसी के बच्चे का कोई अच्छा प्रोग्राम हो, हम सब तीज त्योहार अपने यहाँ पर शीतल पियाओ के माध्यम से मीठा जल लगाकर भी हम काम करते हैं। तो सम्मानित साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, सब लोग भारतवर्ष में एक मूवमेंट के तहत ये शीतल जल पियाओ का आंदोलन तेज करें। धन्यवाद साथियों। हमारे साथ डॉक्टर रामकिशोर जी हैं, जो अभी बताया, BSP के नेता भी हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं और मिशन में लगे रहते हैं, क्योंकि गाली उन्हीं को मिलेंगी जो मिशन में काम करें। डॉक्टर साहब, पहले स्वागत है। और छोटे उसमें मैसेज क्या देना है? धन्यवाद तमाम अपने बहुजन साथियों को जो चैनल चला रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद देता हूं। साथियों, ये जो हमारे यहाँ प्याऊ चल रहे, शीतल जल प्याऊ, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें इस काबिल बनाया। एक समय था कि हम पानी को तरसते थे और अब इस काबिल हमें बना दिया। संदेश हमें बाबा साहब ने दिया कि आज हम सर्व समाज के लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, जन सेवा काम करने का काम कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम गाजियाबाद के साथियों से तो अनुरोध करूँगा ही कि वो अपने जहाँ भी वो हैं, जिस तरीके से वो कर सकते हैं, जन सेवा के माध्यम से, प्याऊ के माध्यम से पानी पिलाने का काम करें और बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। ऐसी मेरी विनती है, ऐसा मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। बाबू जी, आप गवर्नमेंट से रिटायरमेंट है, पूरा जीवन आप लोगों ने देखा, क्या परिवर्तन है आपसे 50 साल में? और आप सभी चैनल वालों को आभार व्यक्त करता हूं, आप यहाँ हमें सेवा दे रहे हैं। मैं 40 साल भारत सरकार की नौकरी करने के बाद रिटायर हूं, लेकिन यहाँ पिछले 28-29 साल से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विकास और समाज कल्याण समिति मुरादनगर के तहत एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। और तभी से ही डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। पिछले 10-15 साल से तो हमने बाबा साहब के सिद्धांतों से शिक्षा लेके जो उन्होंने कष्ट उठाए, जो परेशानी उठाई, उसी के मद्देनज़र हमने ये भीम शीतल जल प्याऊ बाबा साहब के नाम से लगानी शुरू की है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली से लेके देहरादून, चंडीगढ़ तक के लोग बाग जो आते हैं, हमारे इस कार्यक्रम को सराहते हैं। और जो भी कार्यक्रम है, पूरे साल हमारी संस्था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विकास और समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में, डॉक्टर जन्मोत्सव समिति के सहयोग से सारे साल सारे कार्यक्रम करती रहती है, जो भी बहुजनों से संबंधित है, बाबा साहब की शिक्षाओं से जो हमें प्रेरणा मिली है। धन्यवाद। हमारे साथ सुरेश चंद जी हैं, जो व्यक्ति दिव्यांग हैं, उनकी मदद भी करते हैं। उनकी पेंशन में किसी चीज़ में हो, गाजियाबाद से हैं। सुरेश जी, आप लोग कस्बे के रहने वाले, क्योंकि हम लोग तो गांव से आते हैं। और पार्क ये आप लोगों का है, हम तो सेवा दे सकते हैं। पार्क ये सर्व समाज का पार्क है। हाँ, इसमें ये नहीं है कि भाई ये हमारा है या उसका है। यहाँ पे सभी लोगों का अभिनंदन है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताइए कि आप लोग आगे की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति ये है, हम ये चाहते हैं जो 1927 में बाबा साहब ने जो पानी का वो उसमें जो संघर्ष किया था, हम चाहते हैं जी 2027 तक पूरे भारतवर्ष में हमारे सभी लोग मिलकर, भाई जो धनवान है वो थोड़े थोड़े पैसे मिला के, भाई कोई आदमी जो है वो करता है, परिश्रम करता है, कोई बेचारा लेबर है, तो आपस में मिला करके हम चाहते कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी को पानी से तृप्त किया जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा है। ये तो अपने भाई हैं, तो चैनल चलाते हैं और हम भी चैनल चलाते हैं, तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो चैनल के जो भाई हैं, यानी कि जो हमारे मीडिया के भाई हैं, वो भी इस प्रकार का कार्यक्रम करने में
बताया है कि भी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से ये कार्यक्रम चला आ रहा है। तो आपसे विशेष जानकारी ये लेने की कोशिश करेंगे हम। तो मुरादनगर गाड़ीवाल के अंदर जो आता है, यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। क्वेश्चन ये है, मैंने पीछे भी इनसे पूछा था, इन्होंने बताया वहाँ पर लगे हैं, क्या सब समाज मान्य है इनको? पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यहाँ किसी के साथ सबसे पहला नंबर पर कोई जाति भेद नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है, कोई वर्ण की पहचान नहीं हो रही, कोई दलित की नहीं हो रही, कोई शूद्र की नहीं हो रही। ये नोट का पानी चल रहा है जो हमारा 6-7 साल से रेगुलर चलता है। और यहाँ 2 दिन से बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, जिसमें यहाँ 48 गाँव हमारे इस ब्लॉक पर आते हैं और सभी गाँव वासी, सभी शहरवासी, सभी लोग बाबा साहब की जयंती शाम शौकत से मनाते हैं। आप सब लोग कहेंगे कि मेन रोड पर कहीं पर भी खिंचाव नहीं है, हमारा खिंचाव ये है तो बाबा साहब का 25 दिसंबर 1927 आगामी 27 को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हम 1 तारीख से 22 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक हम पूरे देश के अंदर बाबा साहब करते हैं। उसके बाद में हमें कोई पता नहीं बाबा साहब ने क्या कहा, क्या करा, वो तो हमारा कहता है विचारों के मामले को फैलाएगा। हमारे लिए मामले लगाए गए हैं, इन्होंने सभी ने संघर्ष करा। आज हम अगर पानी पी रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, वो सब हमारे महापुरुषों के कहने तो हमारा ये निवेदन है, मेरे हिसाब से हमारे देख रहे हैं बहुत सभी लोग आए हैं गाजियाबाद के अंदर, हापुड़ के अंदर, मेरठ के अंदर, बुलंदशहर के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार बाबा साहब उन पर 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए जितना उनको पॉसिबल हो वो लोग पानी की प्यास जरूर कराएं। खाना तो एक बार वो आदमी घर जाकर भी खा लेता है, लेकिन पानी की जब प्यास होती है तो बड़ा कष्ट होता है। और हमारे महापुरुष लोग करते हैं 25 दिसंबर 1927 को 100 वर्ष हो गए, यानी कि 2 साल बाद अभी 58 साल के और समाज में तरक्की कर रहा है। जो हमारे छोटी जब कान पार लिख रहा है तो पहली बार लिख रहा है यहाँ पानी चलेगा 45 दिन तक रेगुलर चलेगा, कोई भी प्योर ठंडा पानी, बर्फ का पानी सब। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने यहाँ कुछ बिहारों पर जाओ जरूर चलाएंगे और सब पीने ठंडा पानी। ठीक है सर, ये हमारे ठेकेदार हैं तो सर युवाओं को मिलेगा खाना खुल रहा हुआ अंदर से ले आओ। ये माइक के काटने का लगभग 45 मिनट और इसमें लगभग हज़ारों लोग रोज के हज़ारों का लाखों लोग ये NH-58 है, जहाँ पर सभी लोग अपने जो है जल पी करके शीतल होकर के बाबा साहब के चरणों में नमन बड़े श्रद्धा भाव से क्या वो समाज में वो मैसेज जा रहा है, क्या हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है? सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, अपने भारत का धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी भगवान बुद्ध कहते हैं दीप से दीप जलाओ तो अंधकार खत्म होगा। हम लोग केवल जो लोग हैं वो दूसरों पर कटास करते रहे, हम कुछ ना करें, उसका कोई मैसेज नहीं है। मैसेज ये है कि हम मानवता का संदेश कैसे दें, बुद्ध को हम कैसे लोगों के बीच में ले जाएं, बाबा साहब को हम कैसे लोगों के बीच में ले जाएं, ये उद्देश्य है। जो हमारे मुरादनगर में सभी लोग, शिक्षित लोग, अनपढ़ लोग, ताकतवर लोग, मजदूर लोग, सभी लोग यहाँ मिलकर बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। ये प्रयास जो समिति ने हमारी न करा, इसका मैसेज हमारा ये है कि गाजियाबाद नहीं पूरे देश के अंदर 25 दिसंबर 1927 को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पानी का अनाधिकार दिया था पीने का, पूरे देश के अंदर प्याऊ ऐसी चलनी चाहिए कि बाबा साहब एक थे। और आज आप जैसे कितने बाबा साहब हैं जो देश के अंदर अपना प्रयास करें, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपना समय लगा के, नेट लगा के, हर चीज लगा के। मैं देख पा रहा हूँ कि मैं कई सालों से यहाँ कवर करता हूँ इस कार्यक्रम को, कि जो पिछली बार था या और उससे पिछली बार था,
यहाँ अब की बार जो ना कई गुना मैं तरक्की देख पा रहा हूँ। बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, होल्डिंग वगैरह बहुत अच्छी तरीके से लगे। इसका मुख्य कारण क्या माने कि क्या आप लोग समझदार हो गए हैं या मतलब पहले से इस तरीके से समझदार थे लेकिन व्यवस्था नहीं थी? क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, पढ़े लिखे लोग सब लोग हैं, सब लोग समझ रहे हैं पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब के। हाँ, आज हमारा समाज देश के अंदर अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहा है। हाँ, और युवा जो है, बाबा साहब ने 18 मार्च को कहा था कि भाई मैं इस संघर्ष को आगे नहीं ले जा सकता, लेकिन आप लोगों की ड्यूटी है कि इसे पीछे न जाने दें। तो देश के अंदर जितना भी यूथ है हमारा, वो अपनी जिम्मेदारी ले रहा है। आप दूसरे समाज के संगठनों को देखेंगे, आरएसएस को देखेंगे, और उनके यूथ जो है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसकी व्यवस्था केवल आप लोग करते हैं, कमेटी करते हैं, बाहर से भी कोई अनुदान यदि दे तो आप उसके बारे में उसकी व्यवस्था कैसे की है? यदि हमारे चैनल को देखते हुए कोई चाहे व्यक्ति कि मैं दान दे दूं, इस तरीके से सहयोग कर दूं, तो उसकी क्या व्यवस्था है? देखिए, सबसे पहला नंबर तो ये जो आयोजक हमारी समिति है पार्क की, उसकी व्यवस्था है ये। उसके बाद में जो लोग दान देते हैं, हमारे बाबूजी चांद किशोर के हैं, डॉक्टर राम किशोर के हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे रहते हैं। जिसे अपनी तरफ से कोई भी मदद करनी है वो यहाँ आकर दे सकता है, चाहे सामान देवे अपनी तरफ से कि भाई मुझे जो है अपने खुशी से मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ का नहीं, उस तरीके का बार कोड यदि आप जो है ना कोड इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, अकाउंट नहीं है तो बार कोड नहीं होगा। जिसे आएगा वो स्वयं आकर यहाँ नगद देगा या अपना सामान देगा। तो देश को आप अपने माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं कि कैसी विचारधारा लोगों की होनी चाहिए? मेरा आपको और समस्त यूथ को ये कहना है कि देखिए, हापुड़ के अंदर बहन जी ने हमारी इतनी बड़ी प्रतिमा लगाई है बाबा साहब की। पूरा हमारा साम्राज्य है हापुड़ के अंदर। वहाँ प्याऊ नहीं चल रही। गाजियाबाद के अंदर 4 मूर्ति बुद्ध विहार है जहाँ लाखों लोग उतरता है। खाना कहीं भी खा सकते हैं, लेकिन पानी के लिए हमें दिक्कत होती है। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि अब की बार हमें अभी 10 दिन के अंदर ही पूरे गाजियाबाद के अंदर बाबा साहब की प्याऊ, भीम शीतल प्याऊ चालू कर देंगे। ठीक है ना? बस रुकिए जरा, मुझे पानी पी सकते। अच्छा, हमारे साथ आदरणीय जय साहब हैं, मिंटू तोड़ीवाल जी। मिंटू तोड़ीवाल जी आज सेवा दे रहे हैं अपनी। कैसा महसूस कर रहे हो? आज बड़ी मेहनत लग रही है, क्या बात है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कब से चल रहा है पानी? कब ये हमारी उत्तर प्रदेश बस पानी बहुत अच्छा हमारा चल रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। देखो कहाँ है काटते रहो बेटा पीछे को। क्या कहना है आज? देखिए, बाबा साहब को जिन लोगों ने पढ़ा है जी, जिस समय बाबा साहब जल के लिए, पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे जी, उस समय हमारा समाज सोया हुआ था। बाबा साहब ने संघर्ष किया तो आज हम लोग खुद पानी पीने की स्थिति में हैं और सबको भी पानी पिलाने की स्थिति में हैं। जिन लोगों ने बाबा साहब को नहीं पढ़ा है वो लोग कहते हैं कि चंदा नहीं देना। बाबा साहब कहते हैं कि अगर हम चंदा नहीं देंगे तो हम समाज को कैसे जोड़ेंगे। अगर हमें समाज के बीच में जाना है, गाड़ी की व्यवस्था चाहिए, साइकिल की व्यवस्था चाहिए, 2 टाइम का खाना चाहिए, पानी पीने के लिए भी अगर हमें पानी भी पिलाना है उसके लिए भी हमें गिलास की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारी व्यवस्थाएं पैसे से होती हैं। लेकिन कई सारे लोग हैं समाज में, उनको करना कुछ नहीं है, केवल ज्ञान बांट रहे हैं, और ज्ञान भी केवल सुबह शाम जब उनको आधे घंटे का समय मिलता है तब बांटना है। जब समाज के बीच में करने की ज़रूरत होती है तब उन लोगों को कहीं भी ज़्यादा पता नहीं होता है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग ज़मीनी स्तर पर काम शुरू काम करें, जनता के बीच में जाके, लोगों के बीच में जाके, तब वो ज्ञान की बात करें। और जिन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा है वो लोग ज्ञान बांटते नहीं हैं, वो लोगों के बीच में काम करते हैं, तब वो दूसरों के लिए ज्ञान की बात करें। जो लोग काम नहीं करेंगे वो केवल ज्ञान बांटने का काम करेंगे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 12 तारीख में बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा
बात हुई थी, उसके लिए लोगों ने इस तरह की बाबा साहब को मानने वाले हैं और बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं। हम सब लोग मिलकर समाज के लिए काम करेंगे, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा बिल्कुल प्रतिष्ठा के साथ हम लोग जुड़े हैं, समाज को जोड़ेंगे, जगह जगह बाबा साहब का नाम रोशन, इसी तरह से हम समाज का नाम रोशन करेंगे, बाबा साहब का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि जो संघर्ष बाबा साहब ने किया था, हम नहीं चाहते कि वो समाज हमारा उस चीज़ के लिए परेशान हो। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम सभी सर्व समाज के लोगों को एकदम ठंडा पानी पिला करके मनमोहक एकदम कर देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से इन लोगों की सोच है, बड़ी ही प्रशंसनीय सोच है इनकी, और हम चर्चा करेंगे। और भी यहाँ पर जो दर्शक लगे हुए हैं उनसे चर्चा कराएंगे। जी, आपका नाम? मेरा रोहतास कुमार नगर पालिका परिषद। इस तरीके से जो पहली बार देखने को मिल रहा है हमारे चैनल को भी, तो बहुजन महापुरुषों की फोटो लगाई हुई है। वैसे एक बात देखी जाए तो बिना फोटो लगाए भी हम इस काम को कर सकते हैं, सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये क्या महत्व है इन फोटोओं का जो आपने लगा रखी है सबको? ये वास्तव में आपने बहुत ही अच्छी बात की है। जब तक बहुजन समाज को अपने महापुरुषों का ज्ञान नहीं होगा तो आने वाली नस्लों को पता कैसे लगेगा कि जिन महापुरुषों ने हमारे लिए क्या क्या। इसी वजह से हर वर्ष हम इसी प्रकार अपने महापुरुषों की फोटोएँ लगाते हैं, ताकि हमारे बच्चों को या जिन लोगों को भी हमारे बहुजन समाज के बारे में पता नहीं है, उनको पता चल सके कि इन लोगों ने किस प्रकार देश के अंदर क्रांति ज्वाला जलाई, जिसके फलीभूत आज हम अच्छी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। जहाँ तक अभी आपने एक सवाल कहा था पानी पिलाने का, एक वक्त बाबा साहब धार तालाब का आंदोलन किया था बहुजन समाज को लेके, जिसमें कुछ समाज के संकीर्णवादी लोगों ने बाबा साहब पर हमला करा था। जानलेवा हमला था, उनको लहूलुहान कर दिया था। धार तालाब जो है लहूलुहान हो गया था। उसी की प्रेरणा लेकर बहुजन समाज के लोगों ने जो जन्मोत्सव कमेटी के और अम्बेडकर विकास एवं समाज कल्याण समिति विराटनगर के जितने भी साथी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि हम हर वर्ष यहाँ एक शीतल जल पियाऊ, जिसमें समय समय पर अपने बहुजन महापुरुषों के पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है, उन पर शीतल पियाऊ मुआवजा का भी आयोजन किया जाए। अच्छा, एक बात और मैं विशेष बोलना चाहता हूँ। जिस प्रकार से बात चल रही है कि बहुजनों को पानी पीने का अधिकार नहीं था और पानी की बार बार बात चल रही है, अधिकार की बात है, तो जिस प्रकार से बहुजन महापुरुषों की ये फोटो लगी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि बहुजन महापुरुषों की फोटो तले सर्व समाज पानी पीने आएगा, यानी सर्व समाज पानी पीने के लिए आएगा? देखो, देश में बहुत परिवर्तन हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल बहुजन समाज के लोग ही आते हों, सर्व समाज के लोग यहाँ पानी पीने आते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि अब बहुत परिवर्तन हो चुका है, यानी कि बदलाव हो रहा है। जी जी जी, आस्ते आस्ते बदलाव की राह पे है भारत। बेशक बेशक बेशक, इसमें कुछ संदेह नहीं। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने दर्शकों से बात की और दर्शकों ने हमें बताया भारत जो है अब जातिवाद से उठ करके ऊपर की सोचने की अपनी इस व्यवस्था को कर रहा है कि जाति से ऊपर उठ करके अब सोच रहा है भारत।